नमस्कार। चलिए आज इतिहास और मिथकों की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां एक छोटी सी घटना आने वाली सदियों की कहानी लिख देती है। तो चलिए महाभारत की उस कहानी की जड़ तक चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि जंगल में हुई एक बहुत ही दुखद घटना से हुई थी। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। यहाँ राजा पांडु मौजूद नहीं हैं और उनकी गैर मौजूदगी में सत्ता का एक खालीपन सा बन गया है। और जहाँ सत्ता का ये खालीपन होता है वहाँ दबी हुई इच्छाओं को, एम्बिशंस को हवा मिलने लगती है। देखिए, रानी गांधारी जो कि नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो देख रही थी कि उनके पति को सत्ता का मोह हो रहा है। वो उन पर जोर डालती हैं कि वो सिंहासन पर अपनी पकड़ मजबूत करें। और यहीं से दोनों भाइयों के बीच पार का जो बैलेंस था वो बिगड़ने लगता है। और दूसरी तरफ महल की इस पॉलिटिक्स से बहुत दूर पांडु शिकार पर निकले हुए थे। उन्हें क्या मालूम था कि उनका एक छोटा सा फैसला एक ऐसी ट्रेजेडी को जन्म देने वाला है जो सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। हुआ ये कि उन्हें एक बाघ की दहाड़ जैसी आवाज सुनाई दी और उन्होंने आवाज की दिशा में एक बाण चला दिया। ये कोई आम बाण नहीं था, ये शब्दभेदी बाण था। लेकिन जब वो पास जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बाण किसी जानवर को नहीं बल्कि ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को जा लगा था। और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए ऋषि एक ऐसा श्राप देते हैं जो सिर्फ पांडु की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे के पूरे कुरु वंश की किस्मत लिखने वाला था। और ये श्राप बहुत ही स्पेसिफिक था और इसीलिए बहुत खतरनाक भी। मतलब साफ था, पांडु कभी पिता नहीं बन पाएंगे। उनका वंश उन्हीं पर आकर खत्म हो जाएगा। अपनी इस भयानक गलती की बोझ तले दबे हुए पांडु एक ऐसा फैसला लेते हैं जो सबको हैरान कर देता है। वो सत्ता नहीं बल्कि सम्मान और प्रायश्चित का रास्ता चुनते हैं। पांडु अपना सिंहासन छोड़ने का फैसला करते हैं और वो कहते हैं कि कानून राजा से भी बड़ा होता है। सोचिए, उस जमाने में एक राजा का अपनी गलती को इस तरह मानना, ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो देखिए किस्मत का खेल कैसे पलटता है। एक भाई अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए राजपाट छोड़ रहा है और दूसरा भाई अब ऑफिशियली राजा बन रहा है। और इसी के साथ पूरे वंश का भविष्य एक तरह से दांव पर लग गया था। यहाँ पर वफादारी की एक ऐसी मिसाल देखने को मिलती है जो कमाल की है। पांडु की पत्नियां कुंती और माद्री साफ मना कर देती हैं कि वो महल में नहीं रहेंगी। वो कहती हैं कि वो महल के सारे सुख सुविधाएं छोड़कर पांडु के साथ जंगल जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीता जी भगवान राम के साथ वनवास गई थीं। अब जंगल में पांडु पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका जीवन बेकार है, वो निसंतान ही मरेंगे। और उस समय की मान्यताओं के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि उन्हें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। तो बात को समझिए कि एक वारिस के बिना पांडु का सिर्फ वंश ही खत्म नहीं हो रहा था बल्कि उनका आध्यात्मिक भविष्य भी अंधकार में था। ये मामला सिर्फ सिंहासन का नहीं था, ये मोक्ष का सवाल था। तो अब सवाल ये था कि इस श्राप के होते हुए वंश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। और बस जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब रानी कुंती एक ऐसा राज खोलती हैं जो उन्होंने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। असल में कुंती के पास एक खास वरदान था जो उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिला था। इसके जरिए वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र पा सकती थी। ये श्राप का एक तरह से तोड़ था, एक दैवीय रास्ता। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। पांडु कुंती से कहते हैं कि वो अपने इस वरदान का इस्तेमाल करें अपने परिवार और अपने वंश को बचाने के लिए। तो कुंती मान जाती हैं। वो सबसे पहले धर्म के देवता यम का आह्वान करती हैं और जन्म होता है धर्मराज युधिष्ठिर का। और फिर वो पवन देवता वायु को बुलाती हैं और जन्म होता है महाबली भीम का। और ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ जंगल में पांडु का वंश दैवीय शक्तियों से आगे बढ़ रहा था और ठीक उसी समय हस्तिनापुर के महल में धृतराष्ट्र के घर उनके बेटे दुर्योधन का जन्म होता है। और यहीं से सिंहासन के लिए दो दावेदारों की टक्कर की नींव रखी जाती है। तो देखिए, जंगल में हुई एक गलती, एक श्राप, उसने राजवंश को खत्म नहीं किया बल्कि उसने उस सबसे बड़े टकराव को जन्म दिया जो पूरे महाभारत की कहानी का केंद्र है।
हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दो वंशों की लड़ाई, एक जिसका जन्म देवताओं के वरदान से हुआ और दूसरा जो नश्वर था। अब सवाल ये था कि असली हकदार कौन है।